कुछ और कंपनीज जिनको फोकस में रखना चाहिए, जिनके नतीजे आज आने वाले हैं, जिनके नतीजे कल आने वाले हैं, इम्पैक्ट उन कंपनीज पर आज भी देखने के लिए मिलेगा और मंडे को रिजल्ट्स के बाद तो पूरी तरह से रिएक्शन होगा। उन कंपनीज के नाम पढ़ देते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। आज का दिन रिजल्ट्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, BEL, BPCL, कोल इंडिया, HPCL, इंडिगो, जम्मू कश्मीर बैंक और JSW स्टील। तो स्टील की शुरुआत हो जाएगी आज से, जहां पर कि रिजल्ट्स सीज़न शुरू होगा। BEL जो कि डिफेंस कंपनियों के रिजल्ट्स की शुरुआत हो जाएगी। कोल इंडिया माइनिंग कंपनीज के रिजल्ट्स की शुरुआत कर देगा। HPCL, BPCL आज चूँकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से जुड़ी हुई हैं तो IOC के रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आज काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सरकारी बैंकों में एक रेस्पेक्टेबल बैंक है जिसके नतीजे सबसे शुरू में आ रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक और जो छोटे इंडियन ओवरसीज़ बैंक टाइप के जो बैंक्स थे उनके नतीजे आए थे, लेकिन अब एक जो बड़ा बैंक है जिसका F&O में भी शेयर लिस्टेड है उसके नतीजे आ रहे हैं। शरद सर, मैं कुछ एक काउंटर्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो एक तो JSW स्टील, जहाँ पर कि मेटल कंपनीज के नतीजे अच्छे नहीं आने की आशंका है। काउंटर रिएक्शन ऑलरेडी दिखा चुके हैं, बी टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील। हम पहले भी बता चुके हैं कि स्टील कंपनीज के नतीजे इस बार अच्छे नहीं आएंगे। जो दूसरी मेटल कंपनीज हैं लाइक नाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, इन सभी के नतीजे अच्छे आएंगे। तो मेटल में अब स्टील कंपनियों में स्पेशली आपकी व्यू? जी, तो देखिए JSW स्टील आउट परफॉर्म किया है मेटल इंडेक्स को। बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत टेक्निकल लेवल पे बहुत स्ट्रांग है। अभी भी अपने 20 वीक पोजीशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट इसको 890 के जोन में है, 890। और अगर देखेंगे तो 920 एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसको बनता है। राइट, लेट्स नॉट डिस्कस द नंबर्स। मुझे लगता है 1000 के ऊपर ये अगर कहीं अगर लंबी अवधि के हिसाब से आप देखिए, लंबी पोजीशन लेना चाहें तो तो मुझे लगता है 1000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए, 940 का भाव है जो इस वीक का हाई है, तो एक बार दोबारा अप ट्रेंड इसके अंदर शुरू हो सकता है। 1100 1150 तरफ जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन जिस तरह का गिरावट का माहौल है, मुझे लगता है शायद ये 880 की तरफ जाएगा। 880 नहीं टूटना चाहिए, बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, ब्रेकआउट जोन है। वो टूटता है तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हो सकता है, 800 750 तक भी देखने को मिल जाएगा। जी सर, सेल और टाटा स्टील हालांकि नतीजे नहीं हैं, लेकिन उन पर आपका क्रॉस चेक? देखिए, अगर आप देखें तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पहले भी जब चाइना के स्टिमुलस को लेकर के डिस्कशन हो रहा था विवेक जी, तब भी मैंने बात बोला था कि $9 ट्रिलियन का स्टिमुलस 2018 में, देखिए $4 ट्रिलियन का स्टिमुलस प्लान हुआ था और डेट टू GDP 50%, मतलब एक अच्छा ट्रैक्शन वहां देखने को मिल रहा था। इकोनॉमिक मतलब एक बार प्रॉब्लम में आ गई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल मेटल उस बेसिस पर मेटल चल रहा है तो मेटल सस्टेन नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ा आपको गिरावट देखने को मिल रही है, टाटा स्टील के अंदर भी और जो है सेल के अंदर भी। तो मुझे लगता है जो एक क्रिटिकल सपोर्ट है, सब आज सारे क्रिटिकल सपोर्ट टूटते हुए दिख रहे हैं कमोवेश। जितने भी स्टॉक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द आयरनी, लुक एट द आयरनी ऑफ द मार्केट। सो 115 का जो एक क्रिटिकल सपोर्ट था वो टूटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सस्टेन हो जाए बहुत अच्छी बात है। इस जोन के ऊपर आप देखिए स्टॉक कभी भी जनवरी के बाद पूरे साल का एनुअल आप देखिए सालाना जो है सपोर्ट है वो टूटता हुआ सेल में दिखाई दे रहा है। टूट गया, अगर ये सस्टेन हो गया आज, तो ये हो सकता है 100 रुपए तक भी आपको फर्दर गिरावट होती हुई दिखाई दे जाए। सिमिलरली टाटा स्टील में आप देखिए ये थोड़ा सा एक बेस अभी यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है, 140 145 का बेस अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। अगर ये सस्टेन हो जाए सब, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिले। लेकिन जी बुलिशनेस तभी आएगी जब 150 के ऊपर चलना शुरू करेगा। इस डिस्कशन में एक बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा है जहां पर आपने डिस्कस किया, देखिए यूको बैंक का रिजल्ट बढ़िया है, यूनियन बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आए, चले नहीं वो दूसरी बात है क्योंकि बाजार का मूड नहीं है इस वक्त को चलवाने का। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए तो 230 और 230 235 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये जैसे ही 250 के ऊपर अगर निकल गया, मतलब फ्यूचर्स का काउंटर, फेडो का काउंटर है, तो बड़ा ठीक ठाक मूव आएगा ऊपर की तरफ 255 260 और एक ग्रीन टेरिटरी में आएगा जहां 260 के ऊपर चलना शुरू करेगा। बिल्कुल। आस्था मैम, दो तीन काउंटर जिन पर मैं आपका फोकस करवाना चाहूँगा, एक है HPCL, एक है BPCL। हमारे काफ़ी दर्शक फंसे हुए भी हैं ऊपर के लेवल्स पर, काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उन पर। इन पर क्या करना चाहिए? नतीजे आज मैम?
देखिए वैसे तो क्योंकि ट्रेंड अभी ब्रॉडर मार्केट का वीक है, उसी की तर्ज पे हमें यहाँ पे भी वीकनेस देखने को मिल रही है, पर नतीजे आने के बाद ही कॉल लेंगे बेटर रहेगा। वेट एंड वॉच करिए, नई पोजीशन भी ना लें, क्योंकि मेरे हिसाब से नतीजों के बाद ही नई पोजीशन लेने में समझदारी है। तो लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर मैं एचपीसीएल की बात करूँ तो 360 का, और उस जी पोजीशन के साथ होल्ड करेंगे। और अगर बीपीसीएल की बात करें तो यहाँ जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो तकरीबन मेरे हिसाब से वैसे तो 290 का रहेगा। तो जी 290 का स्टॉप लॉस बीपीसीएल के लिए होल्ड करने की सलाह, दोनों ही काउंटर को रिजल्ट्स के बाद एक बार वापस अपनी पोजीशन रिव्यू करवाई जा सकती है। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सभी के नतीजों में एक खास बात रहेगी। वाई ओ वाई यानी कि आपको पिछले साल की तिमाही से इस साल की जो तिमाही के नतीजे होंगे उसमें करीब 60 से 70% की प्रॉफिट में गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन क्यू ऑन क्यू यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जो अर्निंग्स होंगी वो अच्छी शार्प मूव दिखाई देगा। एचपीसीएल में 371% की ग्रोथ दिखाई देगी क्यू ऑन क्यू, लेकिन वाई ओ वाई 67% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट है। इंडियन ऑयल में 38% क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट में बढ़त दिखाई दे सकती है, लेकिन वाई ओ वाई में 72% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर मैम ने लेवल्स आपको बता दिए हैं, उन लेवल्स का जरूर ध्यान रखें। शरद सर, एक और काउंटर जिसके कि नतीजे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीट देखती है, काफ़ी दर्शकों के सवाल लगातार आ रहे हैं। बीईएल सर, नतीजे मैं दो रिपोर्ट्स देख रहा था, एक में 15% डाउन होने की बात है प्रॉफिट के क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई, एक रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि उनके नतीजे ठीक रहेंगे। तो कंसेंसस पूरी तरह से है नहीं कि पॉजिटिव साइड पर जाएगा ये रिजल्ट या नेगेटिव साइड पर सर, लेकिन जो फंसे हुए हैं वो क्या करें अब? देखिए, जो 280 285 का सपोर्ट था वो टूट गया। तो टूट गया मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, व्हिच इज, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ी दिक्कत हो जाए। 262 का भाव है, जो जो अभी वीकली सपोर्ट बना था 265 267, वो भी टूट गया आज। तो ये क्या है, जो ब्रेकआउट जोन था उसका 258, वहां के आसपास आकर के ट्रेड करने की कोशिश करा, जो ब्रेकआउट आपको मई के सेकेंड वीक में देखने को मिला था। तो देखिए, अगर अगर जोन तोड़ेगा तो बिल्कुल ये धीरे धीरे गिर करके 246 के ऊपर, 246 245 246 के आसपास आएगा, जहां इसका 50 वीक पोजीशन मूविंग एवरेज है। तो देखिए इस जोन में आ सकता है। तो 240 250 पर आप देखिए कंसोलिडेट करें। अब इसके अंदर पुल बैक, या तो आप उस 240 से 250 पे कंसोलिडेट करें तो आप पुल बैक का इंतजार करें। वो पुल बैक 280 285 तक ही पहले आएगा। इसके बाद वहां अगर सस्टेन करेगा तभी एक बुलिशनेस बनती है, वरना एक टेक्निकल पुल बैक इसके अंदर आ सकता है। चार्ट्स काफी वीक है, तो हो सकता है कि रिजल्ट्स में कुछ नेगेटिविटी निकल के आए। बिल्कुल, कुछ और नतीजे जो इम्पॉर्टेंट हैं कल, जिनका रिएक्शन तो डेफिनेट सी बात है कि मंडे को ही देखने के लिए मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और येस बैंक। आस्था मैम, ये तीन नतीजे आएंगे जिसमें दो मिड कैप के और स्मॉल कैप के हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और येस बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक ये एकमात्र प्राइवेट स्पेस का ऐसा बैंक बचा है जिस पर कि सबकी निगाहें रहेंगी कि बैंक निफ्टी को क्या ये रिकवर करवा पाएगा या नहीं। एक्सिस और एचडीएफसी अपना काम कर चुके हैं, कोटक थोड़ा सा पार्टी को खराब कर चुका है, लेकिन क्या लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक कुछ कर पाएगा ऑन चार्ट्स, ऑन डेटा? देखिए आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो डेफिनेटली ये एक अच्छा कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म। कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग को अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो उसके लिए चार्ट्स पे अभी भी यहाँ पे थोड़ा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ये दूर खड़ा है, और वो सपोर्ट 1200 मेरे हिसाब से आता है 15 के जोन में। तो अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है जो कि 1215 या मोटा मोटी हम 1200 कहें, तो फिर ये मानिए कि आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ी गिरावट गहरा सकती है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स की उम्मीद तो अच्छी ही है, लेकिन रिजल्ट से पहले कोई इसमें पोजीशन ना लें, क्योंकि मार्केट्स खराब है। इसीलिए मैं ये चीज के लिए बोल रही हूँ बार बार कि रिजल्ट्स देखने के बाद ही पोजीशन लें। और जिन्होंने लिया है उनके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है कि होल्ड ही रखना है 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल शरद सर, मैं एक चीज़ पर आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूं सर। बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रही है और लीडिंग पोजीशन ले रहे हैं आप कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। कोटक हरे में है, एचडीएफसी बैंक रिकवर हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक नतीजों से पहले उतना डाउन नहीं है जिस तरह की बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल रही है, केवल 1% डाउन है। और चौथा बैंक सर एक्सिस बैंक, इसमें भी आज मूव है 1.5% का।
सर ये बैंक निफ्टी पूरा का पूरा आज मतलब इंडसइंड बैंक के हवाले हो चुका है एक तरह से। सर क्या लग रहा है, ये लीडिंग पोजीशन में आज आ पाएंगे शाम तक, ये बैंक निफ्टी को कुछ इतना रिकवर करा पाएंगे कि हमारी वीकेंड ठीक मन पाए? जी, तो देखिए आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा आएगा देखने के लिए, वही मैं बोल रहा हूँ। पिछले फ्राइडे से फ्राइडे में बैंक निफ्टी बेचा नहीं पाएंगे, कल तो खरीद के गया था 1300 का फ्यूचर खरीद के लेके गया कि भाई देखिए चलो बेस बन गया है, अभी हो सकता है आप बुलिशनेस रहे। और आपने बिल्कुल सही बात बोली, एचडीएफसी स्ट्रॉन्ग, एक्सिस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के मुझे लगता है नतीजे अच्छे आएंगे। और इंडसइंड बैंक एक्सीडेंट पहले ही बाजार मान के चल रहा था, जब एक ब्रेकडाउन पहले ही 1300 आप अगर देखेंगे तो 1350 पास एक ब्रेकडाउन आया था तो समझ में आ जाता कि ये वीक है, तो बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने फर्दर गिरावट कर दी, उसके जो बेसिकली नंबर्स आए एनपीए के, वहां पर गड़बड़ हो गई, तो क्या है ना वो गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी। आज बहुत इंपॉर्टेंट है देखना बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप देखेंगे तो कि जो बेसिकली जोन में भी दिख रहा है कि अगर 50 730 770 का जोन भी सस्टेन नहीं हो रहा है डिविडेंड में, देखिए जहां आया ये 50 460 478, ये बेसिकली बड़ा पुट राइटर का बेस है। अब यहाँ पर क्या है, कोई पुल बैक आया, देखिए टेक्सचर तो बहुत खराब हो गया है, लेकिन अगर आज भी कहीं गलती से ये ड्यूरिंग द डे 50 737 736 773 ये जोन रहेगा 50 700 के पुट राइटर का, अगर इसको सस्टेन कर ले और ऊपर तरफ चला जाए, और इन बेस्ट केस सिनेरियो अगर मतलब बुल्स को थोड़ा भगवान मेहरबान हो और 50 907 938 के ऊपर क्लोज हो जाए, मतलब 51,000 का पुट राइटर थोड़ा कंडीशन संभाल ले, तो भी जो डैमेज हुआ है काफी हद तक कवर हो सकता है। और ड्यूरिंग जो आज जो एफआई का आंकड़ा आएगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कितना शॉर्ट किया है। लेकिन एक डेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ विवेक जी, पिछले 10 साल से 2014 से 2024 में मैंने कभी 33% 34% एफआई की लॉन्ग पोजीशन को पलटते नहीं देखा, मतलब ऊपर जाके 50% 80% जाते नहीं देखा। वो हमेशा नीचे, अगर 50% के नीचे चले गए एफआई की लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में, तो वो हमेशा गिर करके 8% से 12-15% पर ही आई है, वो कभी ऊपर नहीं गई है। ये हिस्टोरिकल डेटा है। अब वो हिस्टोरिकल डेटा कितना सही होता है कितना गलत होता है, हाउ रिप्रेजेंटेटिव इट इज, कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट अभी सिचुएशन ये है कि जो आईटीसी की कमेंट्री आई है, जो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आए काफी खराब है, और अगर बैंक निफ्टी 50 907 938 तक ऊपर क्लोज हो जाए बहुत अच्छा, 50 736 773 के ऊपर क्लोज हो तब भी थोड़ा सा पेस सेविंग हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस जो लो बना था आपका, अगर आप देखेंगे तो जो 7 अक्टूबर को मंडे को लो बना था 50 194 और 50 283, वो सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा, तो थोड़ा सा पेस सेविंग हो सकता है हो जाए।